Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसा कि हमें पता है कि हमारी ज्योग्राफी की बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीयक क्रियाओं की वीडियो बनाने जा रही हूँ, ताकि आप सबके लिए ये चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है उसके हेल्प आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले मैं उन चैप्टर्स को कवर कर रही हूँ जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है। आ रही है बेटा बात समझ में? चलिए, एक नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीयक क्रियाएं हैं, जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लीजिए, ताकि मैं पहले ये बता सकूँ कि कहाँ कहाँ से टॉपिक बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स का कोई काम नहीं है, इसलिए पिक्चर्स यहाँ पे शो भी नहीं हो पा रही हैं, तो आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी विनिर्माण। तो 1 मार्क के लिए आपको पता होना चाहिए कि विनिर्माण का मतलब क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का क्या मीनिंग होता है। हमें पता है किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट को जब हम चेंज करते हैं, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट को जो हम चेंज करते हैं किसी भी सेकेंडरी प्रोडक्ट में, यानी कि जब उसकी शेप चेंज कर दो, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्राथमिक उत्पाद का, मान लो तुमने गन्ना लिया, गन्ने से चीनी बनी, तो चीनी जिस प्रोसेस के थ्रू बनी है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग छोटी सी चीज से लेकर बड़ी तक की हो सकती है। आपके घर से बनने वाले सामान से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होने वाला सामान बनना, सारा किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए, तो यहां से आपको सिर्फ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कोई भी एग्जाम्पल देके ये बताइए ये कौन सी गतिविधि है, कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस तरीके से। ओके, यहां पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। मैं हमेशा आपको बता के चल रही हूँ बेटा इस चीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपको बता के चल रही हूँ कि 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, उसी बात को आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि जो बड़े पैमाने के, जो आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग है, उनकी विशेषताएं क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम ये समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर 5 नंबर का आएगा तो हम कौन से पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, और अगर 3 नंबर का आएगा तो कौन से पॉइंट्स को कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसके लिए मैं एक आपको सबसे पहला तरीका बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए बेटा, चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब आपका 5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जब ये मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये वाला वर्ड लिखा है, ये वाली लाइन लिखी आएगी, आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलोइंग करके पहला पॉइंट बनाएंगे अपना, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, विशिष्टीकरण, ठीक है, पहला बन जाएगा। आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, एक्सप्लेन करने के साथ ही आपको मैंने हमेशा बताया कि एग्जाम्पल जरूर देना है। ज्योग्राफी में आपका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे दोगे, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, मैकेनाइजेशन, यहाँ पे आ जाओगे, फिर आप एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे दोगे, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ठीक है, ये वाला मार्क कर दोगे। ये तो सिंपल तब हुआ जब 3 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे ये बनेगी कि 5 मार्क क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैम आप पूछोगे कि 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो मैम हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, 3 तो यहाँ से पॉइंट बन जाएंगे आपके। अब आप 4th और 5th पॉइंट के लिए बेटा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन आपका यहीं से बन जाएगा, तो आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लोगे। आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको या तो इन दोनों पॉइंट को कोई भी 2 पॉइंट उठा के 4th पॉइंट और बाकी वाले को उठा के 5th पॉइंट, या फिर आप सिंपल कर सकते हो कोई भी एक पॉइंट उठा के, जैसे आपका जो कवर नहीं हो पाया, जैसे वास्ट कैपिटल, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 1 नंबर में यहाँ पे, है ना। फिर एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, एग्जाम में ये लगाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बट 5 मार्क्स के लिए आप इसको लेके चल सकते हो। क्लियर है, नहीं क्लियर है बेटा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको 5 मार्क्स के लिए। चलिए, अन्य कोई ज्योग्राफी डिवीजन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेट की जाती हैं, यानी कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे पहले कहाँ पे अपना बिजनेस अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगी। कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे देखता है सबसे बेस्ट लोकेशन, आप बताओगे जहां पे उसको कॉस्ट कम आ रही होगी, ठीक है।
और क्यों देखता है? ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो इंडस्ट्रीज मैक्सिमम प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। 1+4 में आ सकता है आपका ये, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला आपसे अलग से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि क्यों इंडस्ट्रीज बेस्ट लोकेशन ढूंढती है, और दूसरा कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला आप बताओगे एक्सेस टू मार्केट, सेम इसके लिए भी क्या करोगे आप, माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है। 5 बनाएंगे, 4 नंबर का है तो 4 का बना देंगे। एक एक पॉइंट को समझाने के बाद साथ में एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। समझाना सिर्फ आपको 2 से 2.5 लाइन में, उसके साथ एग्जाम्पल दोगे। इसमें आप हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल दोगे, इस चीज को याद रखिएगा। हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री की बेस्ट लोकेशन होती है जहां पे सस्ते मजदूर मिल रहे हो, जहां पे लेबर सप्लाई सस्ते मजदूर मिल रहे हो, रॉ मटेरियल मिल रहा हो आपका, जहां पे एनर्जी सप्लाई अच्छे से हो रही हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक हो, ठीक है। आप 5 पॉइंट कवर कर लोगे। अलग से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। हमें पता है कोई भी एक बड़ी इंडस्ट्री ओपन हो गई, उसके आसपास जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उसी का फायदा लेने के लिए ओपन हो जाती है, वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी हो जाता है। आप ये वाला 1 मार्क के लिए रेडी कर लोगे। उसके बाद आप आओगे फूड लॉस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं ये वाला, और कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यू बन के। हमें पता है ऐसी इंडस्ट्रीज बिल्कुल छोटी जो रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। फूड लॉस इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस, कहीं पे भी स्थापित हो जाती हैं इजिली। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। दे लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, ठीक है। ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट होती है जो हमें इजिली कहीं पे भी मिल जाता है। यानी कि फूड लॉस इंडस्ट्रीज वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें रॉ मटेरियल जहां पे होगा वहीं स्थापित होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रॉ मटेरियल, आउटपुट, ओनरशिप, ठीक है। अब आप देखोगे इसको आप अलग से करोगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बनेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बताइए, बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज बता दोगे बेटा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में फिगर 5.1 मिल जाएगी, जिसमें क्लासिफिकेशन कर रखा होगा, टेबल बनी हुई है। साइज के अकॉर्डिंग हम कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले पेज पे कर ली है हमने, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट पेज पे करी थी हमने, यहां पे आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये वाली जो हम करने जा रहे हैं, यहां पे सिर्फ लार्ज स्केल लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज में छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लोगे। इंपॉर्टेंट है आप इन इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन्हें लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अलग से 3-3 नंबर की विशेषता पूछने के लिए आ सकती है। या एमसीक्यू बन जाता है कई बार कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इंडिया जैसी कंट्रीज ने, चाइना, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ओपन करी है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर रॉ मटेरियल, इसको एमसीक्यू के लिए कर सकते हो। एग्रो बेस्ड, कृषि आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित, केमिकल, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहां पे एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा आपका फूड प्रोसेसिंग का, आप इसको पढ़ लेंगे, ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। जिसमें आपका फूड प्रोसेसिंग वगैरह आ जाएगा, अचार बनाना, फ्रूट्स के जैम बनाना, ठीक है। जब हम किसी प्राइमरी प्रोडक्ट को चेंज करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, हमें पता है आउटपुट प्रोडक्ट के हिसाब से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, एक होती है हमारी कंज्यूमर, ठीक है। हमें पता है बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस होती है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये पूछा जा सकता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली जो सामान बनाती है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। यहां पे इसको आप पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि स्वायत्ता के आधार पर या तो गवर्नमेंट होगी इंडस्ट्री, या प्राइवेट होगी, या ज्वाइंट सेक्टर संयुक्त चल रही होगी, ठीक है। हमें पता है कि पब्लिक मतलब सरकारी, जैसे भेल गेल सेल। प्राइवेट मतलब आपका निजी, जैसे आप अपनी टाटा इंडस्ट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर हमें पता है जहां पर ज्वाइंटली चल रहा हो प्राइवेट एंड पब्लिक का, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बेटा आजकल क्वेश्चन ये वाला बहुत पूछ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाओगे कि आज के समय की जो रोबोटिक
रोबोट्स की मदद से चलाई जाने वाली इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जिसमें कि इंडस्ट्रीज में वो पुरानी वाली इंडस्ट्रीज का नहीं यूज़ करके अच्छी वाली इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ये वाला क्वेश्चन को मैं बार बार प्रेफर करूंगी इसे। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? बाकी हमेशा की तरह जैसे मैं बोल रही हूँ, एक्सरसाइज के लिए आप ये वाले बैक एक्सरसाइज पक्का करके जाएंगे। ओके, इसी के साथ ही मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस शो कर देती हूँ ताकि यहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। ओके, चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो दिख जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ही बेटा यहाँ पे है, हाँ, कुटीर उद्योग की कोई 3 विशेषता बताइए। बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट बढ़िया करके एकदम, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे लिखोगे कुटीर उद्योग की विशेषता निम्नलिखित है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर पहला पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे अपना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जरूरी नहीं आप सब हेडिंग बना, नॉट नेसेसरी। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, फिर साथ में जैसा हमें हमेशा बताती हूँ आप एग्जाम्पल दे देंगे। हमें पता है कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका काम घरों में होता है, जैसे टोकरी बनाना, चटाई बनाना, जो अपना रॉ मटेरियल अपने आसपास के एरिया से ले लेते हैं। इनका मेन एजेंडा मार्केटिंग करना नहीं होता है, हेयर देयर में थोड़ा बहुत सामान बेचना इनका मेन पर्पस होता है। परिवार के लोग ही इस कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, और बल्क में सामान ना बना के कुछ थोड़ा ही सामान इसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक बता दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट। Why do large scale industries choose different location? Explain any 4 factors. अभी इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, आ सकता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो डिफरेंट लोकेशन को क्यों चूज करती हैं, आप बता दो कि अपने प्रॉफिट के लिए। पहला 1+4 में, क्योंकि ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, 4 फैक्टर्स बताइए, तो आप वही बता दो कि कच्चे माल तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, 4 आप बता दोगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से और एग्जाम्पल देना है। इस चीज को याद रख लेना बेटा, जो पैटर्न बता रही है उस पर फोकस करना है। आपने क्वेश्चन के पहले सब हेडिंग बनानी है, अंडरलाइन करना है, बीच में बताना है मिड में लिखकर कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके बाद ही आप कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहे हो, पहले यहाँ पे सब हेडिंग बना दीजिए, आप विशेषता किसकी बताने जा रहे हो, उसके बाद आप विशेषता बतानी शुरू करिए। हो सके तो आप सब हेडिंग्स बनाइए और एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल तो बेटा ज्योग्राफी में बार बार बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ डज एक्सेस टू मार्केट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मार्केट तक सिर्फ अभिगम्यता पूछ रखी है कि किसी भी अगर इंडस्ट्रीज को मार्केट कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आप बता दो कि मार्केट का मतलब मार्केट ये दुकानों से नहीं, लोगों से है। जहां पे जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की इंडस्ट्री लगाई जाती है, क्योंकि वहां पे उसी तरह की डिमांड है। अर्बन मार्केट है या रूरल मार्केट है, या लोगों की नीड क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों का, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आप अमेरिका का एग्जांपल दे दोगे, यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल, एशियन कंट्रीज का एग्जांपल दोगे। डिफरेंशिएट बिटवीन हाउस होल्ड, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल, इन दोनों का डिफरेंशिएट करोगे। ज्योग्राफी में आप डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से बेटा टैब्लो यूज कर लोगे। ठीक है, यहां पे अपना ये लिखोगे स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग। अगर हो पाए तो मैं हमेशा बच्चों को एक तरीका बोलती हूँ बेटा कि क्या करना है आपने, यहाँ पे हो पाए तो बच्चे आप सब हेडिंग बना लीजिए कि किस टॉपिक पे आप क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट करने वाले, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पैसों में कर रहे हो, कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आप लेबर में कर रहे हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल में दे रहे हो, तो सब हेडिंग यहाँ पे लिखिए टॉपिक। ठीक है, कौन से टॉपिक्स पर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। अगर ऐसे करके आप करके आते हो ना, आंसर अपना बहुत इफेक्टिव लगेगा, ट्रूली बहुत इफेक्टिव लगेगा। आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आप बता दोगे किस तरीके से जो घरेलू उद्योग होते हैं, मैंने ये वाला आपको बता ही दिया, छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। फिर कुटीर उद्योग हमने डिस्कस कर लिए, छोटे पैमाने के उद्योगों से कैसे अलग है। देखो, जो कुटीर उद्योग होते हैं वो घरों में काम होता है, जबकि छोटे पैमानों में घर से बाहर काम होता है। छोटी छोटी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती हैं, मशीनों से काम होने लग जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है क्योंकि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड सबको वर्क मिलता है यहाँ पे। और चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज ने ऐसी इंडस्ट्रीज को ओपन किया लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ, यहाँ पे लेबर होती है, फैमिली मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑफन कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। बड़े पैमाने के उद्योगों को अक्सर पूंजी गहन उद्योग क्यों कहा जाता है। तो बेटा आप इसमें बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता बता दोगे कि इसमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें मशीनें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने के उद्योग।
ठीक है, उनको आप यहाँ पे बता दोगे। ये वाली जो आपके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कराए थे, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले आप ये वाला बता सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग वाले बता सकते हो। कॉमन पॉइंट होंगे कि वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड लेबर होती है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप कवर कर देंगे। ओके बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। चलिए अब इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट वीडियो में टर्जी एक्टिविटी की लेके आऊंगी ताकि आप सबको हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, रेडी करते रहिए फटाफट चैप्टर्स। अब दिन हमारे पास बहुत कम बचे हुए हैं, जितनी स्पीड में हम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए अब ये पीडीएफ देखने के बाद पूरा चैप्टर रीड कर लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.